आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी विषय पाठ 8 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं पाठ 8। ये देखिए पाठ 8 डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, उनमें से एक विकल्प सही है। जिनमें से एक विकल्प सही है उस पर हम सही का निशान चिन्ह लगाएंगे और नीचे उसको लिखेंगे भी। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पुण्य भूमि सामासिक पद है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला ए है तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधाराय और डी द्विगु। तो इसका सही उत्तर है ए तत्पुरुष। ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। फिर है प्रश्न क्रमांक 2, मत तलाश करो अग्नि में पंक्ति के रचयिता हैं। इसके विकल्प है ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी है अब्दुल कलाम, सी है श्री कृष्ण सरल, डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो सही उत्तर है इसका रामधारी सिंह दिनकर। डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है तीसरा, मिसाइल का उपयोग होता है ए पढ़ाई में, बी भोजन में, सी कविता में, डी युद्ध में। सही उत्तर है इसका डी युद्ध में। डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 4, तालाब शब्द का पर्यायवाची है ए जलजला, बी जलाशय, सी जलज, डी ताला। सही उत्तर है इसका बी जलाशय। जलाशय पे सही का चिन्ह लगा लें। बी नंबर बी ऑप्शन पे सही का चिन्ह लगा लें और नीचे लिख भी लें। प्रश्न क्रमांक 5 है, द्वंद्व समास का उदाहरण है ए मिसाइल मैन, बी कमल नयन, सी हीरा मोती, डी रामचंद्र। सही उत्तर है इसका सी हीरा मोती। हीरा मोती सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब आ गए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर करने से पहले इसके निर्देश पढ़ते हैं हम। नीचे दिए गए शब्दों में से सही उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए कोष्टक में ये जो शब्द दिए हैं इनका उपयोग करके नीचे जो रिक्त स्थान दिए हैं इनको हमें भरना है। तो हम अब 6 देखते हैं। डॉक्टर कलाम को पहली नौकरी वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक के पद पर मिली। इसके 6 के रिक्त स्थान में वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक लिख लें। प्रश्न 7, माई जर्नी नामक पुस्तक में डॉक्टर कलाम ने अपनी आत्मकथा लिखी है। 7वें के रिक्त स्थान में आत्मकथा लिख लें। प्रश्न क्रमांक 8, डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। 8वें के उत्तर में राष्ट्रपति लिख लें। प्रश्न 9, व्यवसाय में शीर्ष पर पहुंचने के लिए आत्मविश्वास का गुण आवश्यक है। 90 के रिक्त स्थान में आत्मविश्वास लिख लें। प्रश्न 10, सभी को मन लगाकर पढ़ना चाहिए। वाक्य में कर्म कारक को है, इसमें को 10वें के रिक्त स्थान में को लिख लें। अगला है प्रश्न क्रमांक 11, डॉक्टर कलाम के किस विचार कथन ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया। उत्तर है कथन पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा, भविष्य संवारने के मोह में देश सेवा का अवसर हाथ से जाने नहीं दूंगा। अब अगला प्रश्न है 12वां, डॉक्टर कलाम ने गुरु की डांट फटकार को क्या समझा। उत्तर, डॉक्टर कलाम ने गुरु की डांट फटकार का बुरा नहीं माना बल्कि उसे मार्गदर्शन समझकर कठिन परिश्रम किया और सबसे अधिक अंक अर्जित कर कीर्तिमान स्थापित किया। अगला प्रश्न है 13वां, डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता था। तो इसका उत्तर है डॉक्टर कलाम ने मिसाइल तकनीकी को एक नए स्तर पर पहुंचाया। वे और मिसाइल मैन एक दूसरे के पूरक थे, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 14, सप्ताह शब्द में एक प्रत्यय जोकर साप्ताहिक शब्द बना है। इसी तरह एक प्रत्यय वाले 3 शब्द लिखिए। तो ये देखिए उत्तर, एक प्रत्यय वाले 3 शब्द। ये
धर्म धन एक बराबर धार्मिक, मास धन एक बराबर मासिक, राजनीति धन एक राजनीतिक। प्रश्न क्रमांक 15, यदि आप वैज्ञानिक बन गए तो आप किसका आविष्कार करेंगे और क्यों? तो इसका देखिए उत्तर देखते हैं। यदि मैं वैज्ञानिक बना तो मैं कुशल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या तकनीक पर केंद्रित जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचा ऐसा आविष्कार करूंगा। प्रश्न क्रमांक 16, डॉक्टर कलाम का पूरा परिवार सामाजिक समरसता से सराबोर रहा। पाठ में आई किसी एक घटना द्वारा इसे स्पष्ट कीजिए। तो उसका उत्तर देखिए, विवाह स्थल तक श्री राम की मूर्तियां ले जाने के लिए विशेष प्रकार की नौकरी या की व्यवस्था की जाती है, नौकरियों की व्यवस्था की जाती है। यह शुभ कार्य अब्दुल कलाम का पारिवारिक कार्य है। अगला है प्रश्न क्रमांक 17, किस घटना से कलाम के मन में अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ? तो इसका उत्तर है राम रावण युद्ध, जिसमें राम अग्निबाण से रावण की नाभि में स्थित अमृत को सुखाकर उसका अंत कर देते हैं। अग्निबाण की इसी अवधारणा से ही अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ। अगला प्रश्न क्रमांक 18, परि उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाइए। ये देखिए, परिधन श्रम बराबर परिश्रम, परिधन वेश बराबर परिवेश, परिधन जन बराबर परिजन, परिधन चर्चा बराबर परिचर्चा। प्रश्न क्रमांक 19, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 19 और 20। तो ये देखिए प्रश्न क्रमांक 19 है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित कारक चिन्ह किस कारक का है, पहचान कर लिखिए। एक तरफ वाक्य लिखें, एक तरफ कारक। पहला वाक्य है, मोहन के लिए आम लाओ, ये संप्रदान कारक है। रमेश से कहो कि पुस्तक पढ़े, करण कारक है। अरे आज तो बारिश होने लगी, संबोधन कारक है। यह हिंदी की पुस्तक है, संबंध कारक। डॉक्टर कलाम ने कविता लिखी, कर्ता कारक। प्रश्न क्रमांक 20, जो इस पाठ का आखिरी प्रश्न है, हम समय को स्वर्ण देकर भी वापस क्यों नहीं खरीद सकते हैं, अपने विचार लिखिए। उत्तर है, समय की स्वर्ण से तुलना करना एक पुरानी कहावत है जो समय के महत्व को दर्शाती है। समय एक बार बीत जाने पर वापस नहीं आता और इसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जीवन के हर पल का सदैव सदुपयोग करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और एक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। समय की कदर करने से हम अपने और दूसरे के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ हमारा कक्षा 7 का ये पाठ 8 यहाँ पर, हिंदी विषय का पाठ 8 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी महत्वपूर्ण वीडियो मिल सकें। धन्यवाद।